जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2023 का एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपने एक बार इस पूरे के पूरे सेट को समझ लिया, 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर सीधा सीधा आपके पक्के हैं। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है अकरेंस ऑफ वॉवल्स इन अ बुक। AEIOU वॉवल्स होते हैं। उसमें से अगर बुक में देखें अपर केस या लोअर केस या कह लीजिए कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, ए जो है 20% टाइम्स आता है, ई जो है 45% आता है, आई जो है 15% आता है और ओ 8%, यू 12%। टोटल करेंगे तो 100% आपको ये मिलता है। ठीक है, वॉवल्स में। ठीक है, वॉवल्स में वो परसेंटेज दे रहा है। अब यहां पर एक बार आपको पेपर में भी ये कैलकुलेट करना है। एक बार इमीडिएटली आप इसको कैलकुलेट करके देख लें कि हाँ जी 100 हो रहा है नहीं। देन आपको क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वॉवल्स। पेयर्स, ठीक है, 2 की बात कर रहा है। अब एक कौन सा पेयर लें, इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द टू मोर देन 34%। मतलब मैं अगर किसी भी एक पेयर को लेता हूं, ए या ई को लेता हूं, तो वो 34% से ज्यादा हो। ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है जी। ठीक है, अब यहां पर ए और ई को अगर मैं लेता हूं तो कितना हो रहा है? 65%। ठीक है, दैट मींस मोर देन जो है 34% है, तो ये सही हो गया। ठीक है, अब ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। वैसे आपको पेपर में एक एक लिखने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ए और ई, ए और आई। ठीक है, ए और आई ये हो गया 35, ये 34 से ज्यादा है। देन ए और ओ कितना हो गया? 28। नहीं, सिमिलरली ए और यू नहीं होगा। ठीक है, दैट इज 32। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। देन ई और आई, ठीक है, ई और आई दैट इज 60। अब वैसे भी अगर आप देखोगे ई तो 45 है, 34 से ज्यादा है, तो ई के साथ जिसका भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो पूरा होगा। तो ई का आई के साथ कॉम्बिनेशन, ई का ओ के साथ कॉम्बिनेशन, ई का यू के साथ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हो गए 3 पेयर्स। ठीक है, ई का ए के साथ कॉम्बिनेशन क्यों नहीं? क्योंकि वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। ठीक है, तो ई का आई, ई का ओ और ई के साथ यू, ये हमेशा 34 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो 3 पेयर ये हो गए। ठीक है, और 2 पेयर यहां पर हो गए। उसके बाद आते हैं आई। आई का ई, ए और ई के साथ हो चुका, आई का ओ के साथ, तो ये 15 और प्लस 8 23, 15 प्लस 12 27, ये नहीं होगा। ओ का यू के साथ 20 नहीं होगा। तो कितने पेयर हो गए? 3 + 2, आंसर क्या हो गया आपका? 5। ठीक है, 5 ऐसे पेयर्स हैं जिनको हम लेते हैं तो वो 34% से ज्यादा होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, अमंग द 3 वॉवल्स विच अकर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन कौन से हैं? आई, ओ और यू। ठीक है, 15, 8 और 12। ठीक है जी, अब क्या दिया है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ द लेटर अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अमंग देम। मतलब इन तीनों में से, इन तीनों को अगर हम टोटल करें, उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? आई। ठीक है, उसकी परसेंटेज आपको बतानी है यहां पर। ठीक है, उसकी परसेंटेज जो है आपको यहां पर बतानी है। तो अब पहले तो इसको टोटल करो। ठीक है, 15 + 8 और प्लस 12, तो ये हो गया आपका 20 और 35। ठीक है जी, ये 35 हो गया। अब पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ लेटर दैट अकर्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अमंग देम। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा है? 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है जी, परसेंटेज आ गया जी आपका। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको 300 डिवाइडेड बाय 7 आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सो दिस इज 280 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये हो गया 40 प्लस ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो गया आपका 42 6 डिवाइडेड बाय 7 परसेंटेज। ठीक है, 42 6 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओ एंड यू इररिस्पेक्टिव ऑफ अपर एंड लोअर केस अकर एग्जैक्टली 5040 टाइम्स, then how many times does the letter E occur in the book in the upper or the lower case? तो यहां पर आप देखिए, ठीक है जी, O and U that is 20%। अब 20% कितना है? 5040 टाइम्स। E के बारे में पूछा है तो 45% आपको निकालना है जी, इजी है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये कितना होगा?
तो 20% इतना है, तो 1% कितना हो गया 5040 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है जी। और 45% कितना हो गया, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। 5040 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 45, ठीक है, इंटू 45। या तो आप 100% निकाल लें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, फिर उसका 45% निकालें, या फिर सीधा जो है आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको आप डबल कर लीजिए, ठीक है, डबल कर लीजिए, 40% आ जाएगा। 40% कितना हो गया, ठीक है, लाइक 10,080, ठीक है, 10,080। अब इसका 1/4 कर लीजिए, ठीक है, 1/4 करेंगे तो 5% आ गया, ठीक है, तो इसका 1/4 कर लीजिए। सो दिस इज दिस, और यहां पर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2520, तो ये 2 आ गया, देन 1260, ठीक है, तो इसमें 1260 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा। तो यहां पर आपका 40311, सो 11340, आंसर क्या आ गया आपका, डी आ गया, ठीक है। सो दैट्स द सिंपल क्वेश्चन। ये थे 3 के 3 क्वेश्चन, बहुत आसान थे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। किसी का अभी भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।